आज हम आलू, गोभी, मटर की ग्रेवी वाली एकदम लटपटी सब्जी बना करके तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो गोभी लिया है। गोभी को अच्छे से साफ करके और गर्म पानी में नमक डाल करके और धो करके रखा हुआ है। तो गोभी को मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े पीसेस में काटा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आलू लिए हैं। आलू को छील करके और इसे भी मैंने यहाँ पर बड़े पीसेस में काट करके रखा है। तो अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं। तो आलू गोभी मटर की सब्जी आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, साथ ही में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे एक खास चीज़ जो है बेसन। तो यहाँ पर हम इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चा बेसन ही डाला है, भुना हुआ बेसन नहीं है। तो बेसन डालने से सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है। तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम फटाफट से दोनों हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 टमाटर लिए हैं और थोड़ा-सा जो हरा धनिया होता है उसके डंठल लिए हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो प्याज को हम बारीक काट करके तैयार करेंगे और जो बाकी की चीज़ें हैं उन्हें मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज को बारीक काट लिया है और मसाला भी बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इस मसाले में डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डाला है काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी बना करके तैयार करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर गैस चालू करके कढ़ाई रख दी है और इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हमने जो आलू और गोभी को मैरिनेट करके रखा है इसको हम डाल देते हैं और गैस की आंच को हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक पकाना है। तो ऐसा करने से आलू और गोभी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो कच्चा बेसन डाला है वो भी थोड़ा सा पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और आलू और गोभी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के बाद में कढ़ाई में जो तेल है उसी तेल में हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। इस सब्जी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। यदि आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो कम तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला है और आधा चम्मच राई के दाने डाले हैं। इसी के साथ मैंने इसमें 1 तेज पत्ता डाला है, 4 लौंग डाली है, 2 हरी इलायची और 4 काली मिर्ची के दाने डाले हैं। तो अब हम गैस को धीमा रखते हुए इसे 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। इसे भूनने के बाद में अब हमने जो प्याज को बारीक काट करके रखा है इसे डाल देते हैं और धीमी ही आंच में हम इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरे फ्रेश मटर के दाने। तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, इस समय पर बाजार में काफ़ी अच्छी मात्रा में मटर आ रहे हैं, तो हमने इसी का इस्तेमाल किया है। और यदि आपको फ्रेश मटर नहीं मिलते हैं तो आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर को भी मैंने कुछ देर तेल में भून लिया है और अब हमने यहाँ पर जो पेस्ट तैयार किया था मसाले वाला, इस पेस्ट को भी इसमें डाल दिया है। तो अब हमें गैस की आंच को धीमा रखते हुए मसाले को तब तक के भूनना है जब तक कि सारे मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे मसाले से तेल अलग हो गया है और इसे भूनने में 1 से 2 मिनट का समय लगा है। अब हमने यहाँ पर जो आलू और गोभी को फ्राई करके रखा था इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और साथ ही में मैंने 1 हरी मिर्ची को काट करके डाल दिया है। तो नमक आपको थोड़ा ध्यान रख करके डालना है क्योंकि हमने आलू और गोभी में पहले भी नमक डाला हुआ था। अब हमने यहाँ पर 1 गिलास गर्म पानी डाला है। सब्जी में आपको गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो सब्जी की ग्रेवी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, आपको पतला गाढ़ा जैसा भी रखना है आप रख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर थोड़ा लटपटा ही बना रही हूँ और अब हम इस सब्जी को ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर ही पकने देते हैं।
तो यहाँ पर इस सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस सब्जी को मैंने बीच-बीच में 2 से 3 बार चला दिया था। तो सब्जी को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी पकी है या नहीं। तो आलू, गोभी, मटर में सबसे ज़्यादा समय पकने में आलू को ही लगता है, तो हम सिर्फ़ आलू को ही चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू यहाँ पर अच्छे से टूट रहा है, यानी कि ये सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इस सब्ज़ी में डाल देते हैं हरे धनिये की पत्ती और साथ में 1 चम्मच घी डाल देते हैं। यदि आपके पास बटर हो तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन घी या बटर आप ज़रूर डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए फटाफट अब हम इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आप एक बार इस तरीके से इस सब्ज़ी को ज़रूर से बना कर के देखिएगा, ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही शानदार बनी है। आपको पूरी, पराठा जो भी पसंद हो आप उससे इस सब्ज़ी को खा सकते हैं। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।